हार का रुख करेंगे। बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर हुआ है और इस बदमाश को पैर में गोली लगी है, घायल है। ये वही है जिसने एक तरफा प्यार में एक युवती पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी को पकड़ने के लिए देदला गांव पुलिस पहुंची हुई थी। इसने फायर किया, बाइक से ये भाग रहा था। इसने फायर किया, इसे पकड़ा गया। पुलिस पर भी इसने फायर किया, पुलिस ने काउंटर फायर किया। इसके पैर में गोली लगी और इसका उपचार चल रहा है। इसी बदमाश का जो ठिकाना है, जो बेजा कब्जा था, उसे ढहा दिया गया। इस तरह की भी हमने आपको खबर दिखाई है। और ये एक तरफ वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, एक तरफा प्यार में सनकी ये आशिक था। ये जो लड़की थी, दरअसल एक मामला अदालत में वैसे भी चल रहा था, छेड़छाड़ का ये मामला था। और जब ये लड़की जा रही थी उसी अदालती काम से जुड़े हुए काम में, इस सिरफिरे ने इसे गोली मार दी। 3 बहनें हैं, ये तीनों काम करती हैं और सबसे बड़ी बहन ये, जिसे इस सिरफिरे ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बड़ी खबर खरगोन से। इंदौर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। पटवारी जितेंद्र सोलंकी पर लोकायुक्त ने शिकंजा कसा है। गौरीधाम स्थित मकान समेत 4 ठिकानों पर दबिश दी गई है। 3 से 4 लाख की नकदी, सोने चांदी के आभूषण जब्त किए गए हैं। चंदन नगर इंदौर में 6 दुकानें मिली हैं। एक फ्लैट के कागजात मिले हैं। खरगोन के राधा वल्लभ मार्केट में एक दुकान मिली है। ईश्वरी नगर में 3 मंजिला मकान मिला है। 4 पहिया वाहन मिले हैं। मूलठान और मोघन में कृषि भूमि के साथ साथ गोगावा में दुकान मिली है। इंदौर लोकायुक्त डीएसपी संतोष भदौरिया और प्रवीण बघेल के नेतृत्व में 22 सदस्यीय टीम ये कार्रवाई कर रही है। एक साथ आय से अधिक संपत्ति को लेकर 4 स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। पटवारी जितेंद्र सोलंकी गोगावा तहसील के हल्का नंबर 36 में पदस्थ है। करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हो रहा है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या अपडेट? ललित, मैं बताना चाहूंगा कि इंदौर लोकायुक्त पुलिस के डीएसपी हैं संतोष सिंह भदौरिया, उनके अगुवाई में 22 सदस्यीय टीम जो है खरगोन पहुंची और सुबह 5 बजे से लगातार 4 स्थानों पर छापामार कार्रवाई कर रही है और करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हो रहा है। उसमें खास बात यह कि 3 से 4 लाख रुपए घर में नगद मिले हैं, सोने चांदी के जेवर मिले हैं, कई पासबुकें मिली है, लॉकर्स की भी जानकारी मिल रही है। लोकायुक्त की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। इंदौर के जो चंदन नगर है, वहां पर 6 दुकानें मिलने की सूचना मिल रही, गोगांव में दुकान मिलने की सूचना मिल रही, खरगोन का राधा वल्लभ मार्केट है, वहां पे भी एक दुकान है, साथ ही कृषि भूमि के कागज भी मिले हैं। तो लगातार जांच चल रही है और अभी जो फिलहाल में जो प्रारंभिक जो जांच में आ रहा है उसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हो सकता है। जितेंद्र सिंह सोलंकी हैं, गोगांव तहसील के पटवारी हैं और 36 नंबर हल्का में पदस्थ हैं और लोकायुक्त पुलिस के द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है, क्योंकि अभी सुबह सुबह ये कार्रवाई हुई है। बैंक की पासबुक है, बैंक खुलेंगे, लॉकर खुलेंगे तो और भी संपत्ति बढ़ने की संभावना डीएसपी संतोष सिंह भदौरिया ने बताई है। ललित, जाहिर तौर पर आशुतोष, अभी जो संपत्ति आई है वही आय से कई गुना अधिक जान पड़ती है। अब जब लॉकर खुलेंगे, कई और जो राज है काली कमाई के, वो निकलकर बाहर आएंगे। इनके प्रोफाइल के बारे में बताएं। ये हल्का नंबर 36 गोगावा तहसील में पदस्थ है। और क्या कुछ जानकारी इनके बारे में, पटवारी के बारे में? इनका गोरीधाम में 3 मंजिला मकान है और पटवारी से हमारी खुद बातचीत हुई। वो उनका कहना है कि करीब 30 साल की उनकी सर्विस हो गई है और लगातार मतलब उनके सर्चिंग चल रही है। अभी जो प्रारंभिक रूप से जानकारी है कि खरगोन जिले में ही वो विभिन्न स्थानों पर पदस्थ रहे और जिस प्रकार से काली कमाई के लगातार जो जानकारी मिल रही, खुलासे हो रहे हैं, तो अब जो दस्तावेज मिले हैं उसके बाद भी लोकायुक्त की पुलिस सर्चिंग करेगी और पूरी जांच करेगी, तो जांच के बाद और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन जो संतोष सिंह भदौरिया डीएसपी, उनका कहना है कि अभी फिलहाल में जिस प्रकार से जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े। जाहिर तौर पर संपत्ति की जिस तरह से संपत्ति मिली है पटवारी के पास, बड़े खुलासे की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष।
प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार 30 अप्रैल को प्रसारित होगा। पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आया था। प्रसार भारती ने 100वें एपिसोड का जश्न मनाने के लिए मन की बात एट 100 कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया। 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाले मन की बात का 100वां एपिसोड खास होने वाला है। इसे यादगार बनाने के लिए कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और इसमें पैरालंपिक शूटर दीपक सैनी ने पीएम मोदी के इस कार्यक्रम की तारीफ भी की। जब से 2014 के बाद में स्पेशली स्पोर्ट्स ऊपर उठा है, उसका एक मेन कारण ये भी रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल ही स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक स्कीम भी चलाई थी कि टॉप्स को लेके, और खिलाड़ियों को उससे बहुत प्रोत्साहन मिला है, जिसके कारण हम खिलाड़ियों को आगे जाने में बहुत प्रेरणा स्रोत मिले। इसी कॉन्क्लेव में टीवी रेडियो होस्ट सिद्धार्थ कनन भी पहुंचे और इस कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। एक प्राइम मिनिस्टर जो रेडियो पर आकर बात करते हैं, ऐसा लगता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ बात कर रहा है। और जब एक दोस्त कुछ चीजों के बारे में जानकारी दे, प्रोत्साहन दे, तो बाकी सारे दोस्त जरूर सुनते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक दोस्त बात कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, इंसान जो सुनता है बहुत रिसेप्टिव हो जाता है कि हाँ, मुझे भी ये करना चाहिए। पर्सनली कल्चर हो, इंडिया की जो रूट्स हैं उसके बारे में मैंने फील किया है, मैंने महसूस किया है। एंड ऑफ कोर्स रेडियो की पहुंच कहां तक जाती है। आई ट्रूली बिलीव, जैसे बहुत से लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी इज द नंबर 1 इन्फ्लुएंसर इन दिस कंट्री, और उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई है, जैसे शिवमोगा कर्नाटका में कपल है जो बीटल नट के थ्रू ट्रेस बनाते हैं, वो प्लेट्स बनाते हैं। तो ऐसी सी जानकारी देते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको यूनाइट करवाता है कि हम खुद भारत के लिए कुछ कर सके। और मन की बात को लेकर वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन क्या कहती हैं, सुनिए। मन की बात वो लोगों तक पहुंचती है, स्पेशली रेडियो के थ्रू। जो जिसके गांव में टीवी अवेलेबल नहीं है, वो रेडियो के थ्रू न्यूज़ पहुंचती है, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों तक, वहाँ तक बात पहुंचती है। तो वैसे ही जैसे जब हम स्पोर्ट्स में मेडल जीतते हैं तो लोग टीवी पे नहीं देख पाते, सोशल मीडिया के थ्रू नहीं देख पाते। तो जब मन की बात के थ्रू वहाँ तक न्यूज़ जाती है तो हमारा भी नाम वहाँ तक पहुँचता है, लोगों को स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी होती है। तो एक तरफ से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कभी कुछ सालों पहले से स्पोर्ट्स को बहुत वो मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और जिस तरह से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी स्पोर्ट्स को इतना इंकरेज करते हैं, कोई भी कंपटीशन जाने से पहले, कंपटीशन के बाद हमें मोटिवेट करते हैं और स्पेशली बुला के हमें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो एक तरफ से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें एज एन एथलीट होके। तो डेफिनेटली जिस तरह से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम और आगे जाएंगे। और अब 25 सेकंड में खबर।